प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचनों की ओर जाते हैं और आज के हमारे वचन हैं नीति वचन इसका 28वां अध्याय और उसके 13वें वचन में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। जी हाँ प्रियो, अगर हमसे कोई गलती होती है या कोई अपराध होता है जाने अनजाने में या जानबूझ के हमसे कुछ पाप हो जाता है और हमें उसका पश्चाताप होता है, पछतावा होता है और हम परमेश्वर के पास जाके पछताते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिपेंट करते हैं, अपने अपराधों को हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, तो हमारा परमेश्वर क्षमा करने में धर्मी है और वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि अगर हम गलतियाँ करें या हमसे गलती हो जाए तो हम उसे उसके सामने मान लें। और अगर हम गलतियाँ करते हैं और हमें पता भी है कि हमने गलती की है और फिर भी हम उसे नहीं मानते हैं, हम अपने ही बुरे स्वभाव में अगर चलते हैं तो परमेश्वर हमसे यकीनन नाराज़ होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलनहार रखने वाला और धीरे से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और वो हमको फिर हमारे गुनाह की शिक्षा करने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं करता है। और एक ऐसा ही उदाहरण है हमारी बाइबल से केन का। केन के बारे में मैं बताऊंगी कि जब उसने अपने अपराध छुपा लिए तो परमेश्वर ने उसे तुरंत शापित कर दिया। जब केन और हाबेल इन दोनों ने परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाई और हाबेल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की और केन की स्वीकार नहीं हुई, तो केन को बहुत इस बात पर हाबेल का गुस्सा आया और उसने हाबेल को मार डाला। और जब परमेश्वर यहोवा ने केन से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तब यहोवा परमेश्वर ने केन से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पिता है, वो सब जानता है। और वो जानने के बावजूद भी एक मौका दिया परमेश्वर ने केन को अपना अपराध कबूल करने के लिए, लेकिन केन ने तभी भी अपना अपराध कबूल नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसे शापित किया। उसे बोला कि तू एक भटकने वाला भगोड़ा रहेगा और तू अपनी खेती का जो भी उपज है वो करके भी उसको तू पूरा उसका प्रतिफल नहीं पाएगा। तब केन के मन में पछतावा आ गया, पश्चाताप आ गया केन के मन में, और उसने अपनी गलती मान ली और उसने परमेश्वर यहोवा से कहा कि जो आपने मुझे शाप दिया है, अगर मैं पृथ्वी भर भटकने वाला भगोड़ा हुआ तो जो कोई भी मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। और उसने परमेश्वर से अपनी गलती को मान लिया और उसे छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने अति प्रेम से उसको कहा कि जो कोई तेरा घात करेगा मैं उससे 7 गुना बदला लूँगा। हालेलुया। देखिए कितना प्रेमी और कितना अनोखा प्रेम है हमारे परमेश्वर पिता। 1 मिनट में ही परमेश्वर ने जिस वक्त केन ने अपनी गलती मान ली, उसी समय तुरंत परमेश्वर ने उसे ये आशीष भी दे दी कि अगर कोई उसका घात करेगा तो परमेश्वर यहोवा उससे 7 गुना बदला लेगा। और परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्ह ठहराया और कोई उसको पाकर ना मारे, ये उसके लिए एक चिन्ह ठहराया। परमेश्वर हमारा कितना दयालु है, प्रेमी है। सिर्फ वो यह चाहता है कि हम अगर कोई गलती करें तो हम उसे मान ले और हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बन के परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारी क्षमा, हमारे अपराधों की, हमारे पापों की क्षमा मांगे तो हमारा परमेश्वर हमें माफ़ करता है, हमें साफ करता है और हमें एक नया बनाता है। धन्यवाद। हालेलुया।